कहता है, ए मालिक खुदा, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं। अपनी आंखों को खुदा की तरफ लगाना मीन यू ट्रस्ट ऑन जीसस क्राइस्ट। आप खुदावंद यीशु मसीह पर, आप खुदा बाप पर जो है वो इत्मीनान करते हो। हालेलुया। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी तालियों का हम खुदावंद खुदाए कदूस को देते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में ये मौके बख्शता है। आप लोग अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। मैं खुदावंद खुदाए कदूस का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक आप तमाम अपने अजीज़ों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि खुदावंद के फजल से आप आज रात उसके घर में हैं। आज रात खुदावंद की कृपा और उसका हाथ हमारे ऊपर बना कि हम उसके घर में आ सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा के कलाम की तरफ नज़र लगाते हैं या जब हम दुनिया के हालातों पर गौर करते हैं, या अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, या अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस को सुबह शाम आप उस पर नज़र लगाने वाले हैं, और उसके साथ जब आप दुनिया और उसमें होने वाली तब्दीलियों, दुनिया और उसमें होने वाले उन चीज़ों को देखते हैं जिनका जिक्र हज़ारों साल पहले बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं जो मौजूदा हालात हैं, हालात हाज़रा को जब हम स्टडी करते हैं, हालात हाज़रा को जब हम देखते हैं तो ये बयान करते हैं हालात आजकल के सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरफ गामजन है। सारी चीज़ों का जो रुख है वो खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद की तरफ है। मीन जब सिचुएशन, हालात, दुनिया में लड़ाई झगड़े, फसाद, मोहब्बत का ठंडा पड़ जाना, दुनिया में अफरा तफरी का होना और दुनिया में मायूसी का होना, दुनिया में परेशानियों का, काल का, तंगियों का, भूख का, अफलास का होना, ये सब कुछ बयान करता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आज शाम के लिए जो मेरा मजमून है, जब खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों की सवारी करके मुझे और आपको लेने आने वाला है, जब वो मुकर्रम फरिश्तों के साथ उसकी दूसरी आमद का वक़्त जो है वो बहुत करीब है, तो फिर मुझे और आपको एक काम करना है जिसके मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें अपील करती है, बाइबल मुकद्दस हमें दरख्वास्त करती है, और वो बात और वो काम और वो चीज़ ये है, कीप योर आइज ऑन गॉड। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपनी आंखें खुदा की तरफ लगानी है। हमें अपनी नज़रें जो है वो खुदा की तरफ लगानी है। हमें खुदा की तरफ देखना है। और जब हम खुदा की तरफ देखते हैं, जब हम अपनी नज़र खुदा की तरफ लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या मुराद है, या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं। जब आप अपनी नज़र खुदा पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है, और जब आप अपनी नज़र दुनिया की रंगीनियों, दुनिया की ख्वाहिशों, दुनिया की चीज़ों पर लगाते हैं तो उससे क्या वकूअ पज़ीर होता है। आज के मैसेज में हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। मैं 2-3 शख्सियात को आपके साथ आज शाम डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने खुदा पर नज़र लगाई, उन्होंने कैसे विक्ट्री हासिल की, उन्होंने कैसे फतह पाई, उन्होंने कैसे कामयाबी, कामरानी और बरकत पर बरकत पाई। और एक ऐसी भी शख्सियत के बारे में हम देखेंगे कि जिसने अपनी नज़र दुनिया की खूबसूरती,
दुनिया की आसाइशें और दुनिया की चीज़ों पर लगाए और उसका अंजाम क्या हुआ। अगर आप मेरे साथ निकालें हवाला, मेरे साथ देखें ज़बूर 141 उसकी 8वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद जो है वो हमें अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाने के लिए कहता है। लिखा हुआ है ज़बूर 141 उसकी 8वीं आयत, क्योंकि ऐ मालिक खुदा मेरी आंखें तेरी तरफ हैं। दाऊद कहता है ऐ मालिक खुदा मेरी आंखें तेरी तरफ हैं। जब हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाते हैं, जब हम खुदा की तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदावंद पर तवक्कल करते हैं। अपनी आंखों को खुदा की तरफ लगाना मीन यू ट्रस्ट ऑन जीसस क्राइस्ट। आप खुदावंद यीशु मसीह पर, आप खुदा बाप पर जो है वो इत्मीनान करते हो। दाऊद जगह बजगह हमें खुदा पर ट्रस्ट करता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है ज़बूर 121 की आखिरी आयत में कि वो अब से तेरी आमदोरफ्त में तेरी हिफाजत करेगा। वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो कहता है कि बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर होगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। सो अगर आप दाऊद के ज़बूरों को पढ़ करके देखें या अगर आप गूगल करके देखें, तो आप अगर इस चीज़ को गूगल करते हैं कि हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाने के लिए अगर हमें कोई बाइबल की वर्सेस चाहिए तो ज़बूरों की एक बड़ी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। और ज़बूर नवीस दाऊद हमें खुदा पर तवक्कल करता, खुदा की तरफ आंखें लगाते हुए नजर आता है। हालेलुया। तो आज शाम हमें क्या करना है? हमें भी अपनी आंखें जो हैं वो खुदा की तरफ लगानी है। पहले नंबर पर हम एक शख्सियत की तरफ गौर करेंगे। अगर आप मेरे साथ दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब खोलें और उसकी 6ठी आयत से 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। हालेलुया। हम इस पैसेज में, इस हवाला में एक बादशाह के बारे में देखेंगे, एक बादशाह की कहानी के बारे में देखेंगे कि जब उसने खुदा पर नजर लगाई। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 6। बेटर पुट वर्स नंबर 12 फर्स्ट। हालेलुया। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। आए हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अंबों के मुकाबिल जो हम पर चढ़ आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। आमीन। क्या लिखा हुआ है? बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। ये कहानी जब हम 20वें बाब को पहली आयत से पढ़ते हैं तो एक बादशाह है जिसका नाम यहोशपत है। यहोशपत बादशाह है और बहुत सारे दूसरे बादशाहों ने मिलकर ये इरादा किया कि हम यहूदा से जंग करेंगे, हम जंग के लिए निकलेंगे। कई बादशाह जो हैं वो मिलकर ये इरादा करते हैं। और जब यहोशपत के पास ये खबर आती है तो यहोशपत कमजोर है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। वो परेशान होता है कि इतने ज्यादा लोग मिलकर जब मुझसे जंग करने को आ रहे हैं तो वो मुझे मिटा डालेंगे, वो मुझे खत्म कर डालेंगे। अच्छा, जब
यहोशपत को ये खबर पहुंचती है, जब यहोशपत बादशाह को ये पैगाम पहुंचाया जाता है, तो लिखा है कि यहोशपत बादशाह क्या करता है कि वो दिल से खुदा का तालिब होता है। कैन यू पुट वर्स नंबर 6 प्लीज, सेम चैप्टर वर्स नंबर 6। अभी यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में कुछ बादशाहों ने ये इरादा किया है कि हम यहूदा से जंग करेंगे, हम उसको उसके साथ फाइट करेंगे। जब यूसुफ को जंग की खबर पहुंची तो 6ठी आयत में लिखा है कि उसने क्या किया और कहा, आए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा। यहोशपत तक जब ये खबर पहुंचती है कि बहुत सारे बादशाह जो हैं वो मिलकर मुझ पर हमला करने को आ रहे हैं, मुझ पर चढ़ाई करने को आ रहे हैं, तो यहोशपत लिखा हुआ है कि खुदा का तालिब हुआ। आप में से हर कोई मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, आप लोगों के पास पर्सनल मोबाइल फ़ोन है। हमारे फ़ोन में गूगल ने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि जो भी वीडियोस, पिक्चर्स या चीज़ें हम अपलोड करते हैं या हम अपने फ़ोन में डालते हैं, लाइक एग्जाम्पल आज 8 सितंबर है और पिछले साल आपने इस डेट पर कोई चीज़ अपलोड की है, तो वो गूगल जो है वो रैंडमली आपको आज के दिन आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो, आपकी चीज़ें जो है वो बेचता है, या वो आपको मैसेज करता है, या वो वीडियो और वो पिक्चर्स जो हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर यूसुफ क्या करता है, यूसुफ बादशाह वो अपना गूगल खोलता है, वो अपना गूगल यानी खुदा की तरफ देखता है। उसको जब पैगाम मिला है, उसको जब मैसेज रिसीव हुआ है कि बहुत सारे बादशाह मेरे साथ जंग करने को आ रहे हैं, उसके साथ पावर नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके, तो फिर बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पहले नंबर पर खुदा का क्या होता है, तालिब होता है। वो अपनी आंखों को खुदा की तरफ लगाता है, दिल से खुदा का तालिब होता है, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाता है और दुआ करना शुरू करता है। अच्छा, आंखें उसकी खुदा की तरफ लगती हैं, ध्यान उसका खुदा के साथ बनता है जो दुआ करने वाला है। अगर हम दुआ करने वाले हैं, अगर हम प्रार्थना में वक्त गुजारने वाले हैं, अगर हम मर्दे दुआ और मर्दे खुदा हैं, तो हमारी आंखें जो हैं वो खुदा पर लगेंगी। यहोशपत ने क्या किया, जब उसको पता चला कि एक बहुत बड़ा अंबो, बहुत सारे लोग मिलकर मेरे साथ जंग करने को आ रहे हैं, मुझे बर्बाद करने को आ रहे हैं, मुझे मिटाने को आ रहे हैं, जब बहुत सारे लोग, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें मिलकर यहोशपत के ऊपर चढ़ाई करने को आई, तो मेरी और आपकी तरह यहोशपत दिल के अमराज में मुब्तला नहीं हुआ। यहोशपत हाई ब्लड प्रेशर करके बिस्तर पर नहीं पड़ गया, यहोशपत घबरा नहीं गया। यहोशपत ने अपने आप को अपने दीवार के साथ टकरे मारना नहीं शुरू कर दी। यहोशपत ने कोई वावेला करना शुरू नहीं कर दिया, बल्कि लिखा हुआ है उसने अपना गूगल खोला, उसने बाइबल मुकद्दस को खोला, उसने दुआ में खुदावंद के साथ बात करना शुरू की। और ये ख़ास बात की तरफ मैं आज रात आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई
कोई बहुत बड़ा हजूम परेशानियों का आपके ऊपर आ जाए तो आपने भी यहोशुवत की तरह दुआ में बैठना है और खुदा से बात करना शुरू करनी है। देखिए हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। और कहा, आए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? हालेलुया। क्या कर रहा है? सबसे पहले वो खुदा का तालिब हुआ है, दुआ में बैठा है और सबसे पहले क्या कर रहा है? खुदा की ताज़ीम कर रहा है, खुदा को बता रहा है हु ही इज, वो कौन है। हालेलुया। वो कह रहा है, और आए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों के सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्लीज। आए हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? नेक्स्ट। चुनाचा वो इसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है, और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम उस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचाएगा। हालेलुया। यहोशुवत को जब पता चलता है तो वो खुदावंद का तालिब होता है, वो खुदावंद की तरफ अपनी नजर लगाता है, खुदावंद को याद दिलाता है कि खुदावंद ने अपने कलाम में क्या फरमाया है। वो खुदावंद को याद कराता है कि खुदावंद तू कैसा कादर मुतलक खुदा है। वो खुदावंद की बड़ाई करता है, खुदावंद को बताता है कि तू कौमों और कबीलों, उम्मतों और हर एक का खुदा तू ही है, जमीन का खुदा तू ही है, आसमान का खुदा तू ही है। और फिर वो उसको याद दिलाता है कि अपने दोस्त अब्राहम को तूने ये कहा था कि जब तुम मेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करोगे, कोई भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो मैं तुम्हें उससे क्या करूंगा? बचाऊंगा। वो खुदा को याद करवा रहा है। खुदा कभी भूलता नहीं है, खुदा की मेमोरी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। खुदा हमारा ऐसा खुदा नहीं है कि कोई चीज़ उसके जहन से निकल जाती है जैसे हमारे साथ होता है। सॉरी, मेरे जहन से निकल गया, माज़रत चाहता हूँ, मुझे याद नहीं रहा। खुदावंद के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जब उसके बेटे और बेटियां उसके पास आए, जब उसके बेटे और बेटियां उसके पास उसके तालिब हों, तो वो उसे उसके कलाम में से होकर बात करे। जब खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां उसके वादों को उसे याद दिलाते हैं, उसके कलाम में से उन वादों को दोहराते हैं, उन वादों को याद करते हैं, तो खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। खुदा फिर मजबूर हो जाता है कि मैं अपने वादों में सच्चा खुदा हूं। हालेलुया। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। बाइबल बयान करती है उसके तमाम वादे हाँ के साथ हैं। जब यहोशुवत ने खुदावंद को याद दिलाना शुरू किया, जब यहोशुवत खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहा है, खुदा के आगे अपनी प्रॉब्लम रख रहा है, खुदा को रियलाइज करवा रहा है कि तूने अपने बंदे, अपने दोस्त अब्राहम के साथ ये वादा किया था, तो खुदावंद ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। उन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ था। यहोशुवत ने नहीं, बल्कि उसकी सारी जो वहाँ पर
पब्लिक थी, उन्होंने भी रोजा रखा हुआ था। सब ने रोजा रखकर, बाइबल बयान करती है, अगर आप इसी चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे, मैं टाइम की कमी की वजह से पूरा चैप्टर आपके सामने नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब यहोशुवत दिल से खुदा का तालिब हुआ, जब यहोशुवत ने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाई, तो खुदा ने क्या काम किया, खुदा ने कैसे उस बड़े अंबों को जो उनकी तरफ आ रहा था, जो बड़ी फौजें, बड़े बादशाह मिलकर यहोशुवत के साथ जंग करने को आ रहे थे, बाइबल बयान करती है कि जब ये दुआ की गई, जब ये फरियाद खुदावंद के आगे की गई, तो उसके बाद खुदावंद ने उनमें से एक अपने बंदे पर, जो लोग यहोशुवत की जमात में से ही दुआ के लिए इकट्ठे थे, खुदा ने एक पर ये बात जाहिर की और उसने बाइबल मुकद्दस में ये वर्स कोट की और उसने कहा कि खुदावंद ने ये कहा है कि जब कल वो तुम्हारे मुकाबले को आएंगे तो तुम देखोगे, तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, तुम देखोगे कि खुदावंद उनके साथ क्या करता है। अगर आप इस बाब को आखिर तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो बादशाह, वो लोग जो मिलकर यहोशुवत से जंग करने को आ रहे थे, वो लोग जो मिलकर इनको तबाह करने के लिए आ रहे थे, जुदा से जंग करने के लिए आ रहे थे, इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, लिखा हुआ है कि वो आपस में ही, खुदा ने उनको कंफ्यूज कर दिया, खुदा ने उनको आपस में ही, वो लड़ झगड़ना शुरू हो गए, आपस में ही उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। और लिखा हुआ है, अगर आप 12वीं आयत से आगे चलेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि 3 दिन तक ये लोग उनका माल जो है वो लूटते रहे। 3 दिन तक वो लोग जो मिलकर, जो बड़ा एका करके, जो लोग जत्थों की सूरत में इन कमजोर लोगों के साथ फाइट करने के लिए आ रहे थे, इन लोगों के साथ जंग करने के लिए आ रहे थे, जब आंखें खुदा की तरफ लगाई गई, जब ध्यान खुदावंद की तरफ यहोशुवत ने लगाया, तो खुदा ने उनको कंफ्यूज कर दिया। इन लोगों ने, यहोशुवत दुआ कर रहा है अपनी जान और अपनी कौम की जान बचाने के लिए, खुदा ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बख्शी, खुदा ने सिर्फ उनकी जान को ही नहीं बचाया, खुदा ने सिर्फ दुश्मनों से उनको महफूज नहीं किया, बल्कि लिखा हुआ है कि 3 दिन तक वो इनका माल लूटते रहे। बहुत ज्यादा मालो गनीमत उन्होंने जमा कर दिया। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा पर नजर लगाते हैं, आज दुनिया में मायूसी है, आज दुनिया में परेशानी है, आज एक बड़ी सुनामी हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे खानदानों की तरफ आ रही है। जैसे यहोशुवत की तरफ यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप शुरू से इसको पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ है कि एक बड़ा अंबो, यहोशुवत कहता है कि इस बड़े अंबो के मुकाबले में आए खुदा, हमारी नजर तुझ पर लगी है। जब हम अंबों की बात करते हैं तो इट्स मीन के एक बहुत बड़ा जत्था। आज भी जब हम दुनिया में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने चर्चेस में देखते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिसोबीडियंस, चालाकियाँ, इसके अलावा गुर्बत, इसके अलावा बीमारियाँ, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी चीज़ों पर जो है वो हमला करना चाहती हैं, हमें डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, हमें तबाह बर्बाद करना चाहती है। अगर आप 10वीं आयत को लगाइएगा प्लीज़।
सो आप देख अमून और मुआब और कोएशार के लोग जिन पर तूने बनी इस्राएल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। आगे देख हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मेराज से जिसका तूने हमको मालिक बनाया है निकालने को आ रहे हैं। ये यहोशप्पत खुदा से बात कर रहा है। वो खुदा से क्या कह रहा है कि आए खुदा देख हमको तेरी मेराज से जिसका तूने हमको वारिस बनाया है निकालने को आ रहे हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी मेराज से दूर करने के लिए आ रही हैं। वो बीमारियां हो सकती हैं, वो कल्चर हो सकता है, वो किसी भी किस्म की ऐसी डेफिशिएंसी हो सकती है जो हमें हमारी मेराज से, हमारी मेराज क्या है? हमारा खुदा। हमारी मेराज क्या है? हमारी औलाद। हमें खुदा से दूर करने के लिए हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे मामलात जो हमें हमारे खुदा से, जो हमारी हकीकी मेराज है उससे दूर करते हैं। और हमारी एक और मेराज जो औलाद की सूरत में, हमारी नस्लों की सूरत में हमसे दूर की जा रही है। यूसुफ खुदा से दुआ कर रहा है, तो कह रहा है कि खुदावंद हमें हमारी मेराज से निकाला जा रहा है। आज हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमें हमारी मेराज से दूर किया जा रहा है। यीशु का नाम लेने से रोका जा रहा है। यीशु के नाम को जपने से हमें रोका जाता है। यीशु का नाम लेने के लिए बेशुमार इब्लीस के ऐसे मंसूबे हैं जो पूरे हो रहे हैं। हमारी ख़ानदानी प्रेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। हमारी पर्सनल ज़िंदगियां जो हैं वो हमें खुदावंद के नज़दीक नहीं आने देती। हम मसरूफ़ इतने ज़्यादा हैं, हम इस कदर अपने कामों में, अपनी चीज़ों में और दुनिया में मसरूफ़ हैं कि हम अपनी मेराज से, यीशु से दूर हो रहे हैं। तो जब भी आप दुआ करें, आप खुदा से कहें कि हमें हमारी मेराज से दूर किया जा रहा है। यहोशप्पत ने जब खुदावंद के आगे ये दुआ की, जब वो खुदावंद का तलबगार हुआ, तालिब हुआ, तो खुदा ने ना सिर्फ वो चीज़ें जो यहोशप्पत मांग रहा था वो दी। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिन चीज़ों की डिज़ायर रखते हैं, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है या जो चीज़ें आपको दरकार हैं, खुदा वही नहीं बल्कि लिखा हुआ है कि उन्होंने उनका माल मता वो जान की पनाह मांग रहे थे, खुदा ने उनको मालो माल कर दिया। उनके अकाउंट में वो भी डिपॉजिट कर दिया गया जो उन्होंने नहीं मांगा था। आज अगर मैं और आप यहोशप्पत की तरह दुआ करेंगे, खुदा के तालिब होंगे, अपनी नजरें खुदा पर लगाएंगे, तो खुदा हमें भी चीज़ें मुहैया करने को है। मुझे नहीं पता आज आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, आप किस चीज़ को लेकर के दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ का एक ज़बरदस्त पैटर्न यहाँ पर बताया गया है। हम खुदा की ताज़ीम नहीं करते, हम डायरेक्ट ही खुदा से मांगना शुरू कर देते हैं, हम डायरेक्ट ही खुदा के आगे अपनी लिस्ट पेश कर देते हैं। लेकिन यहोशप्पत पहले खुदा को याद दिलाता है कि तू कैसा अजीम खुदा है, तेरी ताज़ीम कैसी, तू कैसी बड़ी कुदरत वाला है। वो खुदा को पहले जलाल देता है, वो खुदा को पहले ग्रेट ऑनर करता है, वो खुदा की बड़ाई करता है और फिर वो चलते चलते अपने उस पॉइंट पर आता है कि हमें दूर किया जा रहा है हमारी मेराज से। 12वीं आयत लगाइएगा दोबारा। अय हमारे खुदा,
क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अंबों के मुकाबले जो हम पर चढ़ आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम हम्बल नहीं करते अपने आप को। लेकिन यहोशुआ कह रहा है कि ये जो बहुत बड़ा अंबो आ रहा है, ये जो बहुत बड़ी फौजें हमारी तरफ आ रही हैं, हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें। आपको पता है मिसाल की किताब के 3 बाब में मसीहियों के लिए एक आयत लिखी गई है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। हम दानिशमंद बहुत हैं, हम अपने तौर पर चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी अकल से चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं, हम अपने से पहले अपनी पूरी ताकत लगा के, अपने सोर्सेज लगा के, अपने पैसे की ताकत से, अपने जिस्म की ताकत से, अपनी चीज़ों से पहले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहोशुआ यहाँ पे क्या कह रहा है? हम नहीं जानते कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। ये करना है मुझे और आपको। ये किया यहोशुआ ने, और लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। खुदा ने उनको उस बड़ी मुसीबत से रिहाई दी। खुदा ने उनको माला माल कर दिया। खुदा ने उनको, क्योंकि खुदा ये जानता है कि जब उसके बेटे और बेटियां, खुदा ने कहा जब मेरे बच्चों ने, यहोशुआ ने, इसकी कौम ने नज़र मेरी तरफ लगाई है तो मैं इनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। खुदावंद ने कहा जब ये मेरे तालिब हुए हैं, इन्होंने अपनी आंखें उठाई हैं, तो मैं ज़रूर इनका इंसाफ करूंगा। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आज आपको और मुझे भी ये कह रहा है कि हम यहोशुआ की तरह खुदा के तालिब हों। वो हमें भी माला माल करना चाहता है। वो हमें हमारी परेशानियों से खुदावंद से कहे कि हम जानते हैं, ना हम जानते हैं कि क्या करें। आज बहुत सारे लोग अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं, डिसओबीडियंट है। आज औलाद वफादार नहीं है। आज हस्बैंड वाइफ के दरमियान अच्छे रिलेशन नहीं है। आज हम सुबह मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत किस्म के मसलों के लिए पर्सनली लोग अप्रोच करते हैं। लेकिन मैं आज शाम आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम चीज़ों को अपनी दानिश से, अपनी अकल से करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर पाते। हम अपनी औलाद को अपनी ताकत से कंट्रोल करना चाहते हैं, मुश्किल हो जाता है। सरेंडर करें अपने आप को। खुदावंद से कहें कि हम कुछ ताकत नहीं रखते। खुदावंद से कहें खुदावंद हमें समझ नहीं आ रही, खुदावंद मैं किस तरह अपने घर के मामले को ठीक करूं, खुदावंद मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी में अमन को लेकर के आऊं, खुदावंद मैं किस तरह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं। हर रोज़ खुदावंद के आगे दुआ किया करें, अपने आप को खुदावंद के आगे सरेंडर करें। खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े काम करने को है। वो फौजें, वो परेशानियां, वो बीमारियां, वो वो तकलीफें, वो दुख जो आपकी तरफ आ रहे हैं, खुदावंद रास्ते में ही उनको रोक देगा। खुदावंद उनको कंफ्यूज कर देगा। खुदावंद उन तकलीफों को, इब्लीस के उन हमवारियों को जब आप बोलना शुरू करेंगे, आपको पता है आपके मुंह में खुदा ने एक ऐसी चीज़ रखी है जिसके इस्तेमाल से आप अपने आप को, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, खुदा के कलाम को बोलते हैं, बरकत को बोलते हैं, तो क्या होता है कि खुदा के फरिश्ते आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं, जैसे वो यूसुफ के लिए एक्टिव हुए। खुदा के फरिश्ते जब आप कलाम की वर्सेस पढ़ते हैं, जब आप कलाम बोलना शुरू करते हैं, तो खुदा के फरिश्ते आपके लिए काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आप नेगेटिविटी बोलते हैं, इब्लीस और उसके लोग एक्टिव हो जाते हैं। आपके और मेरे हाथ में है, हमने क्या क्लेम करना है और क्या लेना है।
अगर आप मौत 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 बोलते जाएंगे, कमी 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 बोलते जाएंगे, थोड़ा 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 बोलता जाएंगे, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा होता जाएगा। अगर आप ब्लेसिंग बोलते जाएंगे, कसरत बोलते जाएंगे, आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में कसरत होती जाएगी। हालेलुया। यहोशू ने कहा कि हम कुछ ताकत नहीं रखते, ना ही हम जानते हैं, लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। जब उसने आंखें लगाई, जब उसने खुदावंद पर देखा, तो खुदावंद ने उसको जवाब दिया। 2 और लोगों के बारे में मैं आपके साथ जल्दी से पेश करना चाहता हूँ, 10 मिनट है मेरे पास। और जब हम जेनेसिस की किताब पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब, 13वां बाब, तो वहां पर हम 2 लोगों के बारे में देखते हैं। खुदा ने अपने बंदे अब्राहम को कहा कि तू उठ, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों और अपने घर से निकल, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीला से तमाम कौमें जो हैं वो बरकत पाएंगी। खुदा अपने लिए सिर्फ एक बंदे को नहीं, बल्कि एक नेशन को चुन रहा है। खुदा अपने लिए एक कौम को चुन रहा है, और यहाँ से हमें जुडिज्म का, यहूदियत का आगाज़ जो है वो होता हुआ दिखाई देता है। खुदा ने अब्राहम से कहा, और अब्राहम ने खुदा को ओके कहा, और खुदा के कहने के मुताबिक वो निकला। लेकिन उसने अपने साथ अपने भतीजे को ले लिया, जिसका नाम लूत है। लूत उसके साथ था जब वो वहाँ से निकले। बड़ी दफ़ा चाचा भतीजा दोस्त होते हैं, बड़ी अच्छी उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा भतीजा सिल्वेस्टर है और मेरी भी उसके साथ काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी हम अच्छी आपस में बातचीत करते हैं। बहुत दफ़ा चाचा भतीजा अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुलाया अब्राहम को गया है, लेकिन साथ में अब्राहम लूत को भी ले लेता है। वो दोनों निकल गए, खुदा ने उनको बरकत दी। उनके पास बहुत ज़्यादा माल मवेशी, सोना चांदी। अगर आप 13वें बाब को पढ़ें, 12वें बाब को पढ़ें, तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। लेकिन मैं आपको जल्दी से 13वें बाब में लेकर के जाना चाहता हूँ कि जब वो मुल्क कैनान में पहुँच गए अब्राहम और लूत, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनके नौकरों के दरमियान उनमें झगड़ा होना शुरू हो गया। जगह थोड़ी थी और उनके माल मवेशी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब्राहम ने लूत को बुलाया और उसने लूत से कहा कि देख, ये अच्छा नहीं है कि हमारे और तेरे नौकरों के दरमियान लड़ाई होती है। हम दोनों रिश्तेदार हैं, हम आपस में भाई हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अमन में रहना चाहिए, हमें सुकून में रहना चाहिए। सो उसने लूत से कहा कि देख, अगर मैं तुझे एक चॉइस देता हूँ, अगर तू मशरक़ की तरफ जाए तो मैं मगरब की तरफ चला जाऊँगा, अगर तू दाएं जाए तो मैं बाएं तरफ चला जाऊँगा। जब अब्राहम ने लूत से कहा तो लूत बिल्कुल उसने इनकार नहीं किया, या उसने नहीं कहा कि अब्राहम चाचा तू ये क्या बात कर रहा है, हम दोनों इकट्ठे घर से निकले हैं। मैं सुन रहा था कि लूत जो है वो हमेशा थोड़ा सा लालच उसमें पाया जाता था। जब ये ऑफर दी गई लूत को, तो लूत ने कहा, लिखा हुआ है, अगर आप 13वें बाब को पढ़ें, पैदाइश की किताब के 13वें बाब को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने दसवीं आयत को लगाइएगा, पैदाइश 13वां बाब उसकी 10वीं आयत। जब उसने कहा कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ थी नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी। हालेलुया।
क्या लिखा हुआ है? तब लूत ने क्या किया? उसने भी देखा, उसने भी आंख उठाई, लेकिन यहोशू ने आंख उठाकर किसकी तरफ देखा? खुदा की तरफ। लेकिन लूत किसकी तरफ देख रहा है? लूत देख रहा है यरदन की सारी तराई। मैंने आपको बताया कि वो उसमें लालच पाया जाता था। उसने सारी तराई की तरफ जब नजर लगाई ना, उसने कहा कि ये सारा मेरा होगा। अपने चाचा के बारे में, अब्राहम के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा होगा कि बस मैं तो अपना देखूं। उसने तराई की तरफ देखा, नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर लश ग्रीन खूबसूरत चमक दमक। यहोशू खुदा की तरफ देख रहा है, लेकिन लूत किसकी तरफ देख रहा है? तराई की तरफ, सैराब जमीन की तरफ, हरी भरी जमीन की तरफ, चमक धमक की तरफ। उसने कहा होगा व्हाट अ प्रिविलेज, कैसी जबरदस्त ऑफर मिली है ना, क्या खूबसूरत ये इलाका है, वो पहाड़ी कितनी खूबसूरत है, कितना मजा आएगा यहां पर रहने का। अगर आप आगे चलकर देखें तो लिखा हुआ है कि उसने कहा कि बस यही मेरी जगह है। उसने सुकूनत इख्तियार की। उसने कहा कि बस अब यही मेरी जगह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लूत ने तराई की तरफ नजर लगाई, चमक धमक की तरफ नजर लगाई, खूबसूरती को देखा, हरियाली को देखा, तो उसके आगे आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। बाइबल बयान करती है कि लूत जो है वो हरियाली लेकर, चमक दमक लेकर चला गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो जगह उसने सिलेक्ट की, जिस जगह का खूबसूरती का, चमक का, दमक का, हरियाली का उसने इंतखाब किया, वहां के लोग अच्छे नहीं थे। और आप जानते हैं कि खुदा नाराज हुआ और खुदा ने सदूम और अमूरा पर, उस सरजमीन पर, उस जगह पर जिसको लूत ने चुना था, खुदा ने आग और गंधक को नाज़िल किया। खुदा ने आग और गंधक को क्या किया? भेजकर उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लूत जिसने लालच में आकर अपने चाचा के बारे में भी ना सोचा, उस शख्स के बारे में जिसके वसीला से खुदा इसको बरकत दे रहा था, जिसकी वजह से बरकत इसके साथ थी, जिसकी वजह से ये खुदा में बना हुआ था, जिसकी वजह से ये मुल्क मौता में जा सका। खुदा का ये मंसूबा नहीं था, खुदा ने इसको नहीं कहा था, इसको अब्राहम ने साथ दिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये लूत के साथ, लूत अब्राहम के साथ था, खुदा के बंदे के साथ था तो बरकत में था, कसरत थी, माल मवेशी थे, नौकर चाकर थे। लेकिन आगे देखते हैं कि जब वो सेपरेट हो गया है, जब वो अलहदा हो गया है, जब उसने जुदाई इख्तियार कर ली है, तो फिर क्या होता है कि वो वहां पर कहते हैं कि उसने सुकूनत इख्तियार की। उसको ये कहना चाहिए था कि नहीं अब्राहम, हम अपने नौकरों को समझाएंगे, हम मिलकर रहेंगे। वो वादा की सरजमीन जिसके बारे में खुदा ने तुझे कहा है, जब तू उस जगह पर पहुंच जाएगा तो मैं भी वहां पर आ जाऊंगा, हम इकट्ठे रहेंगे। वो अब्राहम जिसके वसीला से इसकी जिंदगी बरकत में चल रही थी, कसरत इसके साथ आ रही थी, उससे इसने जुदाई इख्तियार कर ली, बिल्कुल कुछ नहीं कहा उसने। और फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि चमक धमक, खूबसूरती, सैराब। आज भी बहुत सारे लोग चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं। लालच बहुत है आज जिंदगियों में। हम अपनी जिंदगियों में ऐसे दोस्त बनाना पसंद करते हैं जिनके पास बड़ी दौलत होती है, जिनके पास बड़ी ऐशो इशरत की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो जहाँ पर हमें
चमक धमक नजर आती है। लूत ने चमक धमक को देखा, लूत ने खूबसूरती को देखा, लूत ने हरियाली को देखा। लूत ने कहा कि यहाँ पर मैं, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, हम बड़ा मजा करेंगे। यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, खूबसूरती है, मेरे चरवाहों को कसरत मिलेगी, मेरे बच्चे बड़े एंजॉय करेंगे यहाँ पर। और उसने अपने चाचे के बारे में लिखा हुआ है कि दूसरी जो तरफ थी वो ड्राई लैंड थी, वो बिल्कुल खुश्क जमीन थी, वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन वहां पर जो बंदा रुका, जिसने अपनी आंखें खुदा पर लगाई, जिसने अपनी नजर खुदा पर लगाई, उसके बारे में लिखा हुआ है, खुदा ने कहा कि ऐ अब्राहम तू अपनी नजर उठा। खुदा ने उसको नहीं कहा कि तू फलां जगह पे चल और मैं तुझे दूंगा, बल्कि खुदा ने कहा कि जहां पर तू खड़ा है यहां से मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब की तरफ देख। चारों कोने खुदा ने कवर कर दिए। खुदा ने कहा कि जमीन के जर्रों को देख, अगर कोई इनको गिन सके तो तेरी नस्ल को गिन सके। खुदा ने उसे बरकत दी। और दूसरे ग्रंथियों में एक आयत लिखी हुई है, वहां पर लिखा हुआ है कि अनदेखी चीजें जो हैं वो कायम रहती हैं और देखी हुई चीजें जो है वो मिट जाती हैं। लूत ने देखा चमक धमक को, खूबसूरती को, उसने दुनिया पर नजर लगाई, उसने दुनिया की चीजों की तरफ नजर उठा करके देखा। अंजाम बहुत बुरा हुआ। अगर आज आप लोगों की नजर दुनिया पर है, पैसा कमाने में है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, आप खुदा को भूले हुए हैं, खुदा के लोगों से आपने जुदाई इख्तियार की हुई है, अपने मिशन से आप मुड़ गए हैं, अपनी कॉलिंग से आप हट गए हैं। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूत खुदा के खादम से, खुदा की हजूरी को जिसके वसीला से वो जान रहा था, जब जुदा हुआ अंजाम बहुत बुरा हुआ। लूत के बच्चे, लूत की बीवी नमक का शैतान बन गई। आग और गंधक खुदा ने नाजल की। एक जगह पर लिखा हुआ है कि जब अब्राहम ने खुदा से कहा कि अगर वहां पर 10 रास्तबाग निकले तो क्या तू फिर भी जलाएगा उसको, आग और गंधक नाजल करेगा। खुदा को पता था अब्राहम अभी भी लूत को बचाना चाहता है। लूत के अपने बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनने को थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो अपने बेटियों के पास गया तो वो उनके लिए मौज़ेक ठहरा, मस्करा, जोकर है, क्या बात कर रहा है, क्योंकि लूत का करैक्टर सही नहीं था, लालची इंसान था। लूत चमक धमक की तरफ, वो अमूनियों और मुआबियों को अपने भाई कहता था। लिखा हुआ है कि वो उनको भाई कहता। जब वो 2 लोग आए तो उसने अपनी बेटियां पेश की। उन्होंने कहा ये इनको तुम ले जाओ, इनके साथ कुछ ना करो, ये मेरी बेटियां हैं, ये मर्द को नहीं जानती। कैसा माइंड था उसका, खुदा पर भरोसा नहीं था, खुदा में बिल्कुल अब्राहम की तरह मैच्योर नहीं था। वो उनको अपने भाई कह रहा। बाइबल कहती है कि मसीह में जो है वो हमारे भाई और बहन हैं, वो उनको भाई कह रहा है। और जब वो अपने बेटियों के पास गया तो वो मौज़ेक ठहरा। क्यों? क्योंकि बच्चे, जब हमारी ज़िंदगी में हम सच्चाई पर नहीं होते, हमारी गवाही कब ख़राब होती है? जब हम बच्चों को कुछ कह रहे होते हैं और हम खुद, हमारी ज़िंदगी में वो नहीं होता। हम बच्चों को दुआ करने के लिए कह रहे होते हैं, बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने साथ वालों को, और हम खुद कुछ ऐसा हमारा करैक्टर नहीं होता, तो फिर साथ वाले हम पर हंसते हैं। जैसे लूत की बेटियां उस पर हंसी, वैसे लोग हम पर हंसते हैं। इसका अपना कोई करैक्टर है नहीं, अपनी इसकी कोई लाइफ है नहीं, झूठ और सच में इसकी उसको तमीज़ करना आता नहीं है। चर्च में इसकी कोई और फेस है, बाहर इसका कोई और फेस है। जब हमारे ऐसे चेहरे होते हैं तो फिर लोग हम पर हंसते हैं, हमारी गवाही खराब होती है, हमारी गवाही से तब्दीली नहीं आती। लूत के साथ ऐसा हुआ। फिर आपको पता है क्या हुआ? उसकी अपनी बेटियों ने उसके साथ ज़ना किया। क्रैप्ट माइंड। आप जब दुनिया उसकी चीज़ों की तरफ देखते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों में आप गिरते हो। अब्राहम कहीं पर नहीं गया, वो वहाँ पर खड़ा है,
वो वहाँ पर खुदा की तरफ नज़र लगाए बैठा है और खुदा उसको ब्लेस कर रहा है। लूत का नाम आज जब भी लिया जाता है तो ऐसे लिया जाता है, लेकिन अब्राहम वादे का फर्जंद था। खुदा ने उसको बरकत दी। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन उसको ईमानदारों के बाप के तौर पर जानते हैं, उसको ईमान का बड़ा बानी कहते हैं। हालेलुया। आज शाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज ये बात मैं 12वीं आयत लगाइएगा हमारे मेन हवाले की, सेकंड जो तवारीख है। हालेलुया। 2012 सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स। बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हैं। अगर आपकी आंखें आज किसी और चीज़ की तरफ लगी हैं, अगर आज आप अपने रिश्तों की वजह से, अगर आज आप अपनी दोस्तियों की वजह से, अगर आज आप अपनी किसी भी चीज़ की वजह से बंधे हुए हैं, आपका काम ऐसा है कि आप उसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपका करैक्टर ख़राब हो रहा है, आप अपने करैक्टर को संभाल नहीं पा रहे, तो आज की रात वो रात है कि आप खुदावंद से कहे कि हमारी आंखें तुझ पर लगी। आप उस काम को छोड़ दें। मैं आज शाम खुदावंद के स्टेज से आपको कहना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको खुदा से दूर कर रही है, जो चीज़ आपको खुदा में बढ़ने नहीं दे रही, जो चीज़ आपको दुनिया की चमक धमक की तरफ लेकर के जा रही है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, मैं आज शाम आपको कहना चाहता हूँ, आज शाम मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगाएं। यहोशू ने अपनी नज़रें खुदा पर लगाई, खुदा ने उसे छुड़ाया, खुदा ने उन्हें वो भी दिया जो उन्होंने नहीं मांगा था। अब्राहम ने खुदा की तरफ नज़र लगाई, अब्राहम ने खुदा पर तवक्कल किया, दाऊद ने खुदा पर तवक्कल किया, खुदा ने उनको बरकत दी, खुदा ने उनका नाम बड़ा किया। लूत ने अपनी नज़र चमक दमक पर, दुनिया पर, उसकी चीज़ों पर लगाई। अंजाम हम जानते हैं। अगर आज हम भी अपनी नज़रें दुनिया पर, उसकी चमक दमक पर, उन चीज़ों पर लगाए हुए हैं, तो मेरे और आपके सामने दोनों रास्ते हैं। हमने क्या इख्तियार करना है? ये दुनिया फानी है, ये टाइम, ये ज़िंदगी जो खुदा ने हमें दी है, ये इसलिए नहीं दी कि हम अपने रिश्ते, अपनी दोस्तियां, लोगों को खुश करें, पैसा कमाएं, अपनी बीवी बच्चों का सिर्फ पेट पाले, बल्कि खुदा ने इसलिए दी है कि हम उसके नाम की तज़ीम करें, अपनी नज़रें उस पर लगाएं, अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को दें, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वही है हर एक चीज़ के लायक, हर एक बात उसी से बिलोंग करती है, हर एक रिश्ता उसी के वसीला से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे हुजूर में अपने तमाम अजीज़ों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए मिन्नत करता हूँ, इनकी नज़रें तेरी तरफ लगे, इनकी आंखें तेरी तरफ उठी रहें। खुदावंद खुदा, दुनिया की चमक, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की रंगीनियाँ इनको भा ना सके। ये टेम्परेरी है, जब तू देता है तो वो हकीकी है। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।